बोलो सतगुरु जी महाराज की जय। सतगुरु कबीर साहिब की जय। सतगुरु दाता श्री तुकाराम जी साहिब की जय। सतगुरु निर्मल साहिब की जय। अनंत कोटि संत महापुरुषों की जय। वंदो सत्य कबीर के चरण कमल सिरनाई। जासु ज्ञान दिन कर निकर। रम तम देत न साई। बंदी छोर दयाल प्रभु। विघ्न विनाशक नाम। असरण शरण बंदो चरण। सब विधि मंगल धाम। बंदी छोड़ कबीर गुरु साहिब सत्य विराज। दुखित देख दर्वित भये। कियो जीव पुकार। सतवदी सब संत हैं। आप आप की दाम। आज जगी अरदास है। सकल संत साधु सुकोमल सुख करण द्वंद निवारण दूर। हरिया ऐसे संत का नित भेटी जय नूर। निर्वेरी निष्कामता स्वामी से तीने। विषयों से न्यारा रे साधुन का मते। वितराग जो होई ज्ञान में चकवे। तुरिया से अतीत भजन में पकवे। कहनी रहनी एक शब्द पहचानिए। अरे हाँ पलटू ऐसा जो को होई तो गुरु कर मानिए। अरे हाँ पलटू ऐसा जो को होई तो गुरु कर मानिए। जिसका आत्म अनुभव भया उसकी बात प्रमाण है जी। भीतर का पट खुल गया पक्का उसी का ज्ञान है जी। उनका तेज कैसा जैसा भान है जी। पलटू जगत से ती पीट दे। संत होना क्या आसान है जी। पलटू जगत से ती पीट दे। क्या संत होना आसान है जी। राम मिलिया का रामदास के दे मुख का नूर। मुख लाली लागी रहे। सुन बल किया नूर।
की बाणा फिर झूठी अति सो है प्रीतम बारा मस्तक की बाणा फिर झूठी अति सो है रोगट छाना क्यों रहे पद पर चालो है रोगट छाना क्यों रहे पद पर चालो है ज्ञान की
सतगुरु जी महाराज की, सतगुरु कबीर साहिब की, सतगुरु तुमाराम जी साहिब की, सतगुरु निर्मल साहिब की, अनंत कोटि संत महात्माओं की। श्रद्धेय साधु सेवा भाई जी, उपस्थित हमारे सभी सत्संग प्रेमी सज्जनों, बहुत ही सुंदर भजन है। गरीब साहब का अभी बाई जी से आपने भजन सुना। नाम सुनई साधवा मुख पाठ नहीं खोले। नाम के जो भजन के सनई महात्मा होते हैं या विवेकशील आदमी होता है, बिना मतलब जबान को नहीं खोलता है, जरूरत है जितना बोलता है। समझवान होता है हमेशा के लिए। संत महात्मा ने कहा, बोली जिसकी बंद नहीं और हृदय नहीं साच, तिनका संग नहीं कीजिए गाले बटिया मान। इसीलिए बोली भी वो है, संतों ने लिखा, जबान जैसी प्यारी जगत में जबान जैसी खारी क्या, मानुष जन्म पाया बंदा जीती बाजी हारो क्या। वचन का भी 10 दोष है, जिसमें जाकर के वचन के 3 दोष मानते हैं। कई शास्त्रों में 4 मानते हैं, कई में 3 मानते हैं। झूठ बोलना, निंदा करना, कठोर बोलना और वाक चलन। वाक चलन कहते हैं ज़्यादा बोलना। तो कई शास्त्रों में 4 मानते हैं और कई शास्त्रों में 3 मानते हैं, जिसको कहते हैं निंदा, मिथ्या, गाढ़। निंदा करना, मिथ्या बोलना, गाली गलौज करना, ये वचन के 3 दोष हैं। और कई लोगों ने तो मतलब जवान अड़ी जन कोई किराए लावड़ी, खुदरी तो है कौन, खुदरी वेजना तो काम मुले हैं। हाँ, वे भी बोले, बोलता ही रहे। तो वचन भी संत महात्मा कहते हैं कि कब बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए और जाकर के किस प्रकार बोलना चाहिए। इस सब वचन के बोलने में, वचन की वाणी की जाकर के सजनों, इसमें जाकर के तो संत महात्मा ने कहा कि नाम सुनई साधवा मुख पाठ नहीं खोले, नाम जपे निर्वाण पद। बूझे तो बोले, बूझे तो बोल दे, और नहीं बूझे तो वे अपने मस्त रहे। ठीक है, बिना बूझने से आपने बकवाद, आपसे बकवाद शुरू नहीं करते। तो इसीलिए संत महात्मा कहते हैं, और लोग कहते हैं नहीं वो महात्मा वचन सिद्ध हो गया। वचन सिद्ध ऐसे होता है कि वो बिना मतलब बोलता नहीं, जो बोलता है तो लोगों का उन्हें विश्वास होता है कि कभी बोलते ही नहीं, बोलते तो सही कहते हैं। तो इसीलिए सब उनके वचन पर यकीन करते हैं कि भाई ये बात सही है, बिना मतलब की बात बोलते ही नहीं है। तो इसीलिए वो वचन अपने आप सिद्ध हो जाते, लोग उनको मान लेते हैं, अनुसरण कर लेते हैं कि भाई महाराज कह दिया तो बात को सही समझ लो। तो इसीलिए नाम सुनई साधवा मुख पाटन खोले। तो समय का भाव देखते हुए इस भजन में गरीब साहब कहते हैं, ज्ञान की आँखें रंग भरी। जिनकी आँख ज्ञान से नहीं भरी हुई है, अर्थात जिसकी ज्ञान की दृष्टि नहीं है, उन्हें तो अज्ञान ही दिखता, जैसा चश्मा लगता है वैसा ही दिखाई देता है। और जिसके ज्ञान की आँख यहाँ रंग भरी, यदि ज्ञान की आँख है जो उससे जाकर के खुल गई, जैसे कोई आँख में सुरमा लगाता है आँख साफ हो जाती है, ऐसे ही जिसकी दृष्टि में ज्ञान का सुरमा लग जाता है तो उनकी दिव्य दृष्टि खुल जाती है। तुलसीदास जी जैसे महात्मा हुए, उन्होंने लिखा है रामायण में, गुरुपद श्री गुरुपद नग घन मन ज्योति। श्री गुरु के पद जो चरण कमल है, घन मन ज्योति, ज्योति का घन जैसा चारों ओर है। श्री गुरु पद नग घन मन ज्योति, और सुमृत दिव्य दृष्टि जहाँ होती, सुमृत दिव्य दृष्टि खुल जाती है। ये तो इसलिए दिव्य दृष्टि उनमें भई लख्यो आत्मा राम, अब संतारो शरणो लियो रेयो निजग से काम। हमारा सदगुरु साहिब भाइयों ज्ञान बांगड़ दे। तो कहने का तात्पर्य है कि ज्ञान की आँखें रंग भरी तो लेवो निज नूरी। तो निज नूर के प्रकाश ने, प्रकाश का दो जो अलंकार है, प्रकाश का जो वास्तविक लाक्षणिक अर्थ है कि जहाँ से प्रकाश स्फुटित होता है, मतलब ज्ञान जहाँ से मिलता है, तो वो प्रकाशक सत्य चेतन आत्मा है। तो लो ये निज नूरी, और जब ज्ञान की आँख नहीं खुलती तो मिर्गा बाहिर भरी में नाभि में किस्तूरी, किस्तूरी तो नाभि में है, और ज्ञान की आँख के बिना किस्तु मृगा बाहर खोजता है। ऐसे ही आदमी परमात्मा राम जी साहिब घट में है, लेकिन बिना विवेक से बाहर खोजता है।
थारा घट में बसे भगवान, मंदिर में कहीं दौड़ती फिरे, है ना। भगवान कहाँ बसते हैं? भगवान तो घट में बसते हैं। मंदिर में कहीं दौड़ती फिरे, कहाँ जाकर के सुरता वहाँ जाती है। मंदिर मस्जिद जितने बने हुए हैं वो एक साधना की जगह है। लोगों ने साधना तो करना बंद कर दिया, खाली टोकरो भजन फाचा जाए बस हो गया, इससे कल्याण नहीं। तो मंदिर वो जगह है जहाँ कोई शादी फंक्शन जंक्शन दूसरा सूतक पातक धुतक कुछ नहीं होता है, सार्वजनिक जगह है। इसीलिए घर में कोई क्लेश हो तो वहाँ जाकर के मंदिर में जाकर बैठे, फिर साधना करें, साधना शांति मिले, साधना करें, इसके लिए है वो बनाया गया। अब लोगों ने केवल मूर्ति धर के और वहाँ बस आवे जान टोकरा भजन फाचा जाए बस, उससे हो गया मंदिर। इसका तात्पर्य वास्तव में समझते नहीं। इसलिए संत महात्मा का ज्ञान की अंका रंग भरी लोयन निज नूरी, नहीं तो मृगा बाहिर भरमिया नाभि में किस्तूरी। तो सबसे पहले लिखा पीतंबर मस्तक बना। पीतंबर कहते हैं पीला, पीतंबर पहनने, पीतंबर धोती पीला। तो सजना पीतंबर मस्तक बना। जो भजनिक महात्मा होते हैं, ज्ञानी होते हैं, उनका मस्तक पीला हो जाता है, पीला हो जाता है, येलो कलर का चमकता है, ठीक है ना। रामदास जी महाराज ने राम मिलिया का रामदास के दे मुख का नूर, और मुख लाली लागी रे सुन भड़किया नूर। इसके ऊपर एक कवि ने एक मतलब उसने एक जोड़ करके बताया कला, भंवरा से उसने प्रश्न किया कि भंवरा रे तू बाग में मैं पूछत हूँ तोई, सारो तन कालो भयो मुख क्यों पीला होए। भंवरा रो पूरा शरीर कालो है, मुंडो पीलो है। तो के भंवरा रे तू बाग में मैं पूछत हूँ तोई, सारो तन कालो भयो मुख क्यों पीला होए। वो भंवरो जवाब देवे के दुखियों के मुख राम बसे, मरमन जाने कोई। जो विवेकशील होते हैं उनके मुख में हृदय में राम बसता है। दुखियों के हृदय राम बसे, मरमन जाने कोई, जिनके हृदय में हरि बसे, जिनका मुख पीड़ा हो, जिनका भक्ति भजन करते हैं उनका मुख पीड़ा होता है। इसमें भजन में भी गरीब साहब लिखते पीतंबर मस्तक बना, त्रिकुटी यति सोहे। उनकी त्रिकुटी सोहे नाम सुंदर लगती, देखते ही उनका जाकर के लुभायमान से। त्रिकुटी यति सोहे, सोगट छाना क्यों रहे पद पर लो है। वो घट, वो शरीर, वो महात्मा छाना क्यों रहते, जिन्होंने अपने जीवन में पद को ले लिया, अर्थात कल्याण पद को पाया। सोगट छाना क्यों रहे पद पर लो है। जाकर लोहे का नाम है कि वो वास्तविक सत्य धरातल को पा लिया उन्होंने, पद पर लो है। या लोहा जैसा भारी वजनदार वास्तव में महात्मा हो गया, जाकर के गरुड़ापन आ गया जिसमें। तो इसीलिए कहा गया। तो फिर कहते हैं शील संतोष विवेक है। उनके जीवन में क्या है? शील है, संतोष है, विवेक है। आज आदमी के जीवन में विवेक के बिना सब चौपट है। जहाँ भी आदमी जाओ विवेक की जरूरत है। खाना में विवेक होना चाहिए, बोलना में विवेक होना चाहिए, बैठने में विवेक होना चाहिए। खाली एक ढोलक तबला बजाई लो उससे कोई कल्याण थोड़ी होता है। खाली एक तरफ में दरवाजा दीवार खड़ाई दो बहुत बड़ी और दूसरी तरफ वो खाली है, उसका मतलब कोई दीवार बाउंड्री थोड़ी है, चारों ओर से होनी चाहिए। तो गुरुमुख की ज्ञानी की बात रहनी में, बोलने में, चालने में, खाने में, पीने में, उठने में, बैठने में सब जगह झलकनी चाहिए कि ये वास्तव में गुरुमुख है। देखो कितना सुंदर स्वभाव है, बोले तो कितना मधुरता से बोले, बैठे तो कितना सुंदरता से बैठे, और खाए तो कितना सुंदर साफ सुथरा खाएं और सात्विक खाएं हर जगह में जा कर के, और जरूरत है तब बोले, है ना। अति भलानी बोलना, अति भलानी चुप। अति ज़्यादा बोलो तो अच्छा नहीं है, और चुपचाप बैठ जाओ तो क्या गुंगो है। अति भलानी बोलना, अति भलानी चुप, अति भलानी बरसना, अति भलेनी धूप। ज़्यादा बरसना है तो गलत है, क्यों नुकसान होता है। ज़्यादा धूप पड़े तो, और नहीं पड़े तो बरसात ही नहीं हुए, है ना। तो इसीलिए जरूरत की जगह जहाँ होता है, इसीलिए संत महात्मा ने कहा पानी साग नीवजे। पानी में साग पैदा होती, पानी नहीं हो तो साग पैदा नहीं होती, और ज़्यादा बरस जाए तो साग गल जाती है। पानी साग नीवजे, पानी गाड़े धान, जगन्नाथ रुस्ता भलाइए कथा कीर्तन ज्ञान। चाहे मैं कितना ही अच्छा बोलूँ, कितना ही सही कहूँ,
પણ બોલતો ही जा 5-10 घंटा सब काया वे उठ जाए, महाराज दिमाग खराब है, ऐसे कर देंगे समझ। क्या? क्योंकि कोई भी ज़्यादा होता है ना तो अति सर्वत्र वर्जते, अति चीज़ सब जगह वर्जित है ना। क्योंकि भगवान कृष्ण से पूछा गया इस संसार में जहर क्या है, तो कि जरूरत से ज़्यादा सब जहर है। ज़रूरत से ज़्यादा बोलो, खाओ, पियो, बैठो, उठो, चालो, सब ज़रूरत है जितना तो वो सही है, और ज़रूरत से ज़्यादा है तो वो सब जहर है, क्योंकि वो गलत है, उससे ज़्यादा नुकसान होता है। इसलिए हमें कहीं भी हर चीज़ में ज़रूरतमंद होना चाहिए। तो इसलिए संत महापुरुष कहते हैं शील संतोष विवेक है और ज्ञान विज्ञाना। उनके जीवन में ज्ञान है, विज्ञानमती धारणा जाती है। ज्ञान है, वस्तु का बोध होता है, और विज्ञान है अर्थात भौतिक चीज़ों से परिवार संसार में सीधी भाषा में संसारिक वस्तुओं का बोध होना ज्ञान है, और आत्म तत्व का बोध होना एक विज्ञान है। दूसरी भाषा में यो समझे कि जिसका बोध हो गया वो ज्ञान है, और उस बोध हुई स्थिति में रुक जाना वो विज्ञानमती है। इसलिए कहा विज्ञानी सुन सदगुरु की वाणी, जय प्रतापम भय वैरागी त्याग सकल को जाने। तो शील संतोष विवेक है। शील का मतलब नैतिक आचरण। नैतिक आचरण का मतलब है कि जरूरत के मुताबिक उसका उपयोग किया जाए, उपभोग न किया जाए, उपयोग किया जाए। तो नैतिक आचरण होना चाहिए खाने पीने, आहार विहार में, बोलने चालने में, तन मन वचन से। तो संत महात्मा कहते हैं शील संतोष। संतोष भी है, जीवन में जितना मिले उतने में आप संतुष्टि करो, तृप्ति करो। आज संसार में सुखी रहने का मंत्र वही है जो जाकर के सजना, जिसमें जितना आपने विवेक मेहनत से जो मिलता उसी में संतोष होकर के खाता पीता आराम करता। जितना जरूरत है उतना काम लो, जितना ज़्यादा कमाए उनसे नहीं होता है, लेकिन जितना कमाए उनसे खर्चा उतना विवेक से करो तो जाकर के और बच जाएगा। नहीं मान लो एक आदमी दिन में 1000 रुपये कमाता है, खर्चा 2000 का कर देता है, 1000 का घाटा चलता जाएगा। उससे बढ़िया है कि 500 कमाने वाला 400 खर्च करने की विधि समझ ले, 400 करे और 100 रुपया और बचता जाएगा। तो ये समझाने का तरीका संत महात्मा कहते हैं शील संतोष विवेक है और ज्ञान विज्ञाना, और दया दलीचे बैठ के होगा ब्रह्म समाना। दया के दुलीचे पर जैसे बेचाया हुआ है, इसी प्रकार हम दया के दुलीचे पर बैठे हैं, अर्थात हमारे जीवन में दया होना चाहिए, जीवों के ऊपर करुणा होना चाहिए। आज जो लोग जीवों का मर्डर करते हैं, मार देते हैं, और जो पशुओं ने मारे हुए माँ बाप ने मारता कहीं टाइम करे, उनके दया तो है नहीं दिल में, उनको तो की चींटी मारो। और जिसके हृदय में दया होगी तो जानबूझकर चींटी को मार नहीं सकता है ना, क्योंकि उसमें दया है कि जानबूझकर, क्यों जानबूझकर वो कर नहीं सकता, दया जिसके दिल में होती है। तो करुणा होनी चाहिए मनुष्य के जीवों के ऊपर। आज लोगों परिवार में मनुष्य पुत्र परिवार और आपसी में उनमें तो करुणा आती नहीं, लोग पता नहीं करते हैं, और फिर भगवान की आशा करते हैं, हे भगवान मारो भलो करो, मैंने मिलो। भगवान ने तो तू जानकर नुकसान कर रहा है कहाँ जा कर के, है ना। भगवान कहाँ है? भगवान तो भक्तों के हृदय में है, मनुष्य के हृदय में बैठा। उनसे तो तू राग द्वेष करता, उनसे तू कपट करता है, और फिर जाकर के भगवान को मिलने की आशंका करता है। ये तो सब बेकार की बात है। पहले मानव को समझो, और फिर महापुरुषों ने कहा मनुष्य को समझ लोगे, इंसान को समझ लोगे, तो फिर भगवान को समझ पाओगे। और मैं कई बार शेर कहता रहता हूँ कि जो नीति से कमा कर खाता है वो इंसान होता है, और जो दूसरों को लूट कर खाता वो शैतान होता है, और दूसरों को खिला कर खाता वो भगवान होता है। भगवान कोई दूसरे जगह में थोड़ी है, भगवान तो मनुष्य में ही है। मनुष्य में ही अच्छा कर्म करने वाला भगवान कहलाता। आज कितने लोग हमारे जैसे मनुष्य शरीरधारी थे, महावीर भगवान कौन थे? हमारे जैसे मानव थे, और जिन्होंने अच्छा कर्म किया तो भगवान महावीर, भगवान बुद्ध, भगवान शंकर, कितने कितने संसार में जाकर के गौतम बुद्ध भगवान, है ना। तो इसीलिए जो अच्छे कर्म करते वो संसार में भगवान से परिभाषित किए गए, आगे भी और आज भी करते हैं लोग। आज भी हमारे घर में कोई अच्छा काम कर देता है तो अपन के वहाँ नहीं साथ है, भगवान जेड़ा हमारे तो, है ना। बल्कि आकाश पाताल में थोड़ी है। इसीलिए लोग मुझको बात को समझ नहीं पाते सही, और जो कि लोग भटकते रहते हैं जब। और साची बात को वो भी एक हृदय में धारण करना, समझना भी एक हर एक के बस में नहीं है। पहले सुसंस्कार होते हैं,
फिर वो निर्णय बुद्धि जिसकी होती है, और फिर बाद में वो जीवन में कल्याण चाहता है कि मुझे सार करके अपने जीवन में गंतव्य स्थान को पाना है, वो आदमी इसका बात कर सकता है। नहीं ना, कई तो लोग वाह वाह महाराज गाता रही उठ जाता रही, बस उनका मन में बस टाइम पास करनी, बर्बादी करनी, उसका निर्णय तो है नहीं कि करना क्या है। अब फैक्ट्री में जाओ, एक दिन में कोई चर्चा करे क्या बस अपन तो डीप में जाने की जरूरत ही कोनी। जने मैं क्यों बेरो खोदना कहते अपन डीप में जाने की जरूरत ही कोनी, क्यों खोदे, माता पिता किस प्रकार की है ना। और दुकान वाले कहते अपन तो डीप में जाने की जरूरत नहीं, जो सामान कहीं लाइन लिखी कौन से जाकर के तो घाटे में जाओगे। इसलिए यथार्थ बात यह है कि हमें वास्तविकता क्या सत्य धरातल पर जाना चाहिए तो समझ में आता है। तो इसीलिए कहा गया शील संतोष विवेक है और ज्ञान विज्ञाना, दया दुली से बैठ के हो गया ब्रह्म समाना। फिर कहते हैं समा छत्र जहाँ ढूंढते हैं, जैसे छत्र व ऊपरे, तो उन महात्मा के सिर पर समा का छत्र लगा रहता है। छत्र लगने का मतलब है कृपा रहती है हमेशा के लिए। समा बड़न को चाहिए, ओचा ने तो उत्पात। समा किसको चाहिए, बड़े आदमी ने समा चाहिए, वो बड़ा आदमी होता समा करता है, ओछा तो उत्पात करता है ना। समा बड़न को चाहिए, ओछा ने उत्पात। क्या विष्णुरा घट गया जो भृगु मारी लात। भृगु ऋषि ने जाकर भगवान विष्णु के छाती में लात मार दिया। दूसरा पास में गया, जना तुम कौन है रे, मेरे मार दिया, मुझे प्रणाम नहीं किया। और भगवान ने छाती में लात मार दी। भगवान के अरे ब्रह्म ऋषि, आपके चरण बहुत ही कोमल है और मेरी छाती बहुत पत्र जैसी है, कि आपके लग तो नहीं गई है। हाँ, तो कह गए ओहो भगवान। तो समा बड़न को चाहिए, ओछा ने उत्पात। क्या विष्णुरा घट गया जो भृगु मारी लात। समा, जीवन में समा होना चाहिए। अब छोटो बच्चों बहन की कर नहीं सके, मैं धारमा समा कर दी, वो कोई समा करे। समा तो कौन सा, दूसरी साखी में कहता रहता हूँ कि सबल समा निग्रह धनी। सबल वैन समा करे, पास में ताकत वैन उन माथे वार नहीं करे, जना के वो समझदार है। सबल समा निग्रह धनी कोमल विद्यावंत। धनवान वैन फिर धन का गर्व नहीं करे मन में, वो समझदार है। बाकी संसार में कुछ भी नहीं है, गर्व करे, धन है ही नहीं करे तो बेकार है। और यदि धन है और गर्व करता है तो वो तो अहंकार तो होता ही है उसमें क्या। सबल समा निग्रह धनी कोमल विद्यावंत। और विद्यावान बड़ा विद्युत आदमी, विद्वान आदमी भी विद्वा का अहंकार, विद्वानता विद्युता का अहंकार नहीं करे और बिल्कुल निर्मलता से वाणी में प्रेम से बोले लोगों से, तो सोचो कि कितना विद्वान स्वास्थ्य में वो है। बाकी आगे तो कोई सुनना ही नहीं है, इंग्लिश पढ़ना वाला, आगे संस्कृत में सुनना ही नहीं है। उठे जान तस्य मस्य करे तो उठे, विद्या का क्या महत्व है? तो सबल समा निग्रह धनी कोमल विद्यावंत। भव में भूषण तीन है और सब अनंत। इस संसार में गहना तो है तीन ही, जिससे मनुष्य की शोभा है, बाकी शोभा, बाकी तो गहना नहीं है, वह तो लेना है। और बाकी दूसरों को फालतू का कहना कुछ नहीं होता है। इसीलिए समा छत्र जहाँ ढूंढते हैं, एक बार नहीं, कोई लोग के कितनी बार समा करे, कितनी बार क्यों करे। जिंदगी अभिलाष साहब से पूछा कि महाराज आखिर कहाँ तक समा करे, बोले जिंदा रहे जब तक करे बस, है ना, समा करे। गुजरात में जो थे ना वो संत जाकर के शायद तुका इकना जी महाराज, तो वो जाते थे सुबह सुबह स्नान करने के लिए। तो एक मौलवी साहब की बिल्डिंग के पास ले जाते, वो कहता सड़क का भी रह गए, तो माथे थूक देता, स्नान करना आता, वापस माथे थूक देता। वे महाराज फाचा जान स्नान करना था। एक दिन वो क्यों आज कितने बार कर स्नान, वह थूकता ज्ञान, वह करता ज्ञान, दिन में पूरा दिन 108 बार स्नान किया, फिर भी वह कुछ नहीं बोला। फंसे वो लास्ट में उसका हृदय परिवर्तन हुआ और वो आन चरणों में गिरा, महाराज मैंने गलती किया। बोले गलती किया क्या, जो मैं स्नान 108 दिन में करता एक दिन में ही करा दिया। हाँ, एक दिन में करा दिया। हाँ, किसी के गलती किया क्या, जो मैं स्नान 108 दिन में करता वो एक दिन में करा दिया, है ना। तो इसीलिए अच्छा गया। तो संत होते हैं, साधु तो सुलटी बिचारे उल्टी बिचारे औंधा, एक बाड़ी में निपजे खरबूजान कौंधा, है ना। तो संत होता है उन बात को सीधा करता है और मूर्ख होता है उसको उल्टा करता है। इसलिए समा छत्र जहाँ ढूंढते तामस नहीं तेजा,
सोजन परसा जानिए अविगतरी सहजा। ऐसा जन जो भक्त है वो अविगत की सहज, परमात्मा की सहज अर्थात उस पद को पाने वाला होता है। आगे कहते हैं, गरीब साहब वाणी में लिखते हैं कि हंस हिरंबर खिल रहे। उनका जीवन कैसा? हंस जैसा। हिरंबर आकाश में हंस उड़ता है और कितना निश्चल होता है। हंस हिरंबर खिल रहे अनुभव अनुरागी। और उनका जीवन में अनुभव हुआ है और अनुरागी प्रेम हो रहा है। अनुभव से अनुरागी अर्थात आत्मा से प्रेम करने। अनुभव अनुरागी दास गरीब सतलोक में सोई वैरागी। ऐसा वैरागी है वो सतलोक का अधिकारी है। बाकी हर एक आदमी भले तैमला पहरो और चाहे और कुछ भी करो, महापुरुषों ने लिखा है वो ऐसे राम जी परमात्मा साहेब और कल्याण सरल नहीं है, इसलिए महापुरुषों ने लिखा। दूसरी वाणी में एक गरीब